कोई 1% भी अभी किसी के जहन में शक था ना कि ये एक जमहूरी पार्टी है, तो आज वो खत्म हो गया। और मैं अभी तो अपील करता हूं सारी पार्टी से, पीपल्स पार्टी हो या अपोजिशन पार्टीज हो, मीडिया से, सारे ओपिनियन मेकर्स से, सारे स्टेक होल्डर्स से, अब दिस इज टाइम टू टेक अ स्टैंड, बिकॉज ये लोग पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जहां तक 5 इल्जामात का ताल्लुक है, साइफर का केस का तो कोर्ट ने फैसला कर लिया, उसके बाद क्या रहता है। जहां तक IMF की बात है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। जब फैटफ का जो है वो लेजिस्लेशन हो रही थी, जब IMF का डील हो रहा था, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह रहे थे गद्दार। आप मेरे खत की बात करें, जाके देख ले, उस खत पे टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में नाम किसका लिखा था, MIFTAH, मिफ्ता, ISMAIL, इस्माइल। द लास्ट आई नो, जो आखिरी मुझे पता है, मिफ्ता इस्माइल उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जी। और मेरे ख्याल में ये चीज सबको देखनी चाहिए। तीसरी बात आ गई, आपने 9 मई के मुकदमात के हवाले से आपके लीडर पर इसके केसेस बन रहे हैं। 9 मई पे मैं आ रहा हूं। फॉरेन फंडिंग की बात आ गई, बहुत साल से ये बात चल रही है। हमेशा जैसे कहा था, PTI के सिस्टम्स देख लें, बाकी पार्टियों के देख लें, आपको वो भी पता चल जाएगा। एक आपने और चीज कहा था 9 मई के अलावा जी, इसके अलावा ममनुआ फंडिंग थी और अमेरिका में लॉबिंग के हवाले से भी आप पर इल्जामात हैं। वेरी गुड। धांधली इन्होंने की, राइटली। कांग्रेस ने जो है वो 368-7, अभी भी स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो शायद कांग्रेस को सपोर्ट ना करे, लेकिन चूंकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और पाकिस्तानी अमेरिकन ने लॉबिंग की, उनका हक है। कल पाकिस्तान के फायदे में ये होगा कि पाकिस्तानी जो आवाज है अमेरिका की सियासत में वो इतनी मजबूत है। उन्होंने कहा तो ये इलेक्शन चोरी करेंगे तो दुनिया चुप बैठी रहे। नहीं, किसी भी दूसरे मुल्क को आप मुदाखलत की इजाजत तो नहीं दे सकते ना कि वो आपके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। ये तो आपका ही मौक़िफ़ था, आपका ही बयानिया था। जी, ये मुदाखलत नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान कश्मीर पे बात करता है, जब पाकिस्तान फलस्तीन पे बात करता है, ये मुदाखलत नहीं होती। आपने अमेरिकन USAID से $16 मिलियन लिए इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म के लिए। जब आप उनसे पैसे लेते हैं, इलेक्शन ठीक कराने के लिए पैसे लेते हैं, एड लेते हैं, तो फिर ये गिला ना करें कि कांग्रेस क्यों कहती है कि वो नहीं, मुदाखलत तो यही होती है ना। पाकिस्तान के अंदर एक झगड़ा साहब, एक अदालती निजाम मौजूद है, उस अदालती निजाम के अंदर आप मौजूद हैं और आपको जो आपको इंसाफ चाहिए आपको वो मिल रहा है। देखें, अदालतें रिलीफ नहीं, इंसाफ ही देती हैं ना। एक सेकंड, ये दो चीजें, एज आई सेड, अमेरिका की कांग्रेस की मर्जी कि वो क्या कर रही है। काश कि कोई भी पार्टी पाकिस्तान में इतनी मजबूत होती कि वो 375 में से 368 लोगों का वोट जो है वो स्वे कर सकती। ठीक है, अगर इनकी अपनी दामन में जो है वो कुछ छुपाने का है तो आई एम सॉरी, ये ना करें। आई होप कि पाकिस्तान में अदालती निजाम कंसिस्टेंटली मौजूद हो। ये तो मैं सलाम पेश करता हूं उन जजेस को जिनके बेडरूम्स में कैमरा लगने के बावजूद वो इंसाफ के साथ खड़े हुए। उनके 2 दिन बाद जब ये हुकूमत का इकदाम आया ना, लीगली मुझे नहीं पता, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अभी 9 मई पे भी आते हैं। अच्छा, 9 मई के हवाले से बिल्कुल ये फरमाइएगा, ये जो पिछली बात की, इसके बाद 9 मई की, क्योंकि ये मौजाना तौर पर हुआ कि जहां जहां अटैक हुआ वहां पर आपकी लीडरशिप मौजूद थी। इसको आपको डिफेंड करना पड़ेगा, वरना हुकूमत कह रही है आप पर पाबंदी लगा देंगे, एक सियासी जमात नहीं रहेंगे आप। यार, अदालतों में चल रहा है, हमने मुजम्मत की है, हर किसी ने इंडिविजुअली की है, कलेक्टिवली की है, लेकिन पॉइंट पे आ जाए। मेरे ख्याल में देखें, ये हुकूमत ने खुद ही वो सारी डिस्कशंस खोल दी हैं जो बेहतर है कि आगे चलते। जब एक स्ट्रॉन्ग स्टांस हो ना, तो आप अदालत पे रिलाई करते हैं। हमने बार बार उन्हीं केसेस के लिहाज से पेशावर में कहा है कि वी रिक्वेस्ट कि वो जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो, कि हम वहां पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए मौजूद थे। अच्छा, झगड़ा साहब ये फरमाइएगा, आज आपके बानी चेयरमैन, बात सुन जी, बात सुन।
हुकूमत ने क्या किया? अगर वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे होते तो क्या वो 10,000 वर्कर्स को विदाउट वारंट अरेस्ट करते? क्या वो सूबाई और कौमी इंतखाबात 90 दिन में टाइम पे करते या ना करते? क्या वो जबरी गुमशुदगियों का वो सिलसिला एक पार्टी के खिलाफ शुरू करते जो कि कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ और जिसने स्पॉटलाइट बलोचिस्तान और बाकी जगहों पे भी जो जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं उस पे लाते? क्या वो उन सारे लोगों को माफ करते? हमारे सूबाई सदर थे, हमारे 2 चीफ मिनिस्टर्स थे और उनसे किंग्स पार्टी बनवाते। मैं यही जानना चाह रहा हूं झगड़ा साहब सवाल ले लीजिएगा यहाँ पर। एक जानिब यहाँ पे सवाल ले लीजिएगा ना, एक जानिब आप मजम्मत करते हैं, एक जानिब आज आपके बानी चेयरमैन कहते हैं कि माफी मांगे हुकूमत और लोग जिन्होंने ये करवाया। एक जानिब आप कहते हैं कि इन लोगों ने ये करवाया, एक जानिब आपके लोग मजम्मत करते हैं। आप मजम्मत के साथ हैं या माफी के साथ हैं? नहीं, जो काम गलत हुआ है उसकी मजम्मत हम करते हैं। जिसने भी किया है, चाहे वो 9 मई को, चाहे वो 8 फरवरी को, चाहे वो 9 मई और 8 फरवरी के दरमियान, और विदाउट अ डाउट अगर कोई प्रूफ कर ले कि मैंने किया है, इमरान खान ने किया है, किसी और ने किया है, तो सारी कौम मजम्मत करेगी। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? आप, मैं या शहबाज शरीफ जो अपनी सीट हारा है, या अदालत? नहीं तो फिर बानी पीटीआई को भी तो इंतजार करना चाहिए कि अदालतें फैसला कर लें तो फिर माफी का मुतालिबा करें ना। यार, बानी पीटीआई जेल में है। जब बानी पीटीआई इमरान खान की रिहा होने का वो आता है तो एकदम से नैब का नया केस आता है। वही इमरान खान को हर रोज जो है वो बुलाते थे। बट गो बैक, ये जो सारी बातें मैंने आपको कही हैं, अगर हुकूमत का केस स्ट्रांग होता तो ये सब कुछ करते। आज भी जब फैसला इंप्लीमेंट हुआ है, हमारे एमएनए उसके 16 साल बेटे को अगवा किया, अजहर माशवानी और शहबाज गिल के रिलेटिव्स को अगवा किया है, ये काम हो रहा होता। ये लॉजिक बताती है, क्योंकि जब आपका स्ट्रांग स्टैंड होता है, मेरी सीट छुपाई गई है, पीएमएलएन का एक बंदा है जिसके 1600 वोट थे, 25,000 वोट पे जीता गया है। मैं क्या लोगों को अगवा कर रहा हूं? मुझे पता है कि अच्छा एक और चीज बता दीजिएगा तैमूर झगड़ा साहब, आपकी पार्टी पर जब पाबंदी लगाने की बात की जा रही है और पीएमएलएन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती है, तो आपको लगता है कि ये अपने ऑन पर कर रहे हैं या कोई मुख्तदर हल्के भी साथ हो सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? आप बताएंगे, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उसका जवाब आपसे ले रहे। आपको क्या लग रहा है? लॉजिक ये कहती है कि अकेले नहीं कर रहे। और अफसोस इसलिए हो रहा है कि अगर मैं एक्चुअली डिस्पैशनेटली, कहते हैं ना कि स्टेप बैक, जो काम पाकिस्तान में हो रहे हैं, जो हमारे माशी मसाइल हैं, जो हमारे पॉलिटिकल मसाइल हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल, बनू में आज पूरा दिन एक ऑपरेशन चल रहा था। लोगों की तलखियां कम करनी चाहिए। एक लड़का था, पीटीएम से ताल्लुक था, उसको मारा गया, ही पास्ड अवे। उसका जनाजा आपने देखा था। मैं पीटीएम की पॉलिटिक्स नहीं सर, किसने मारा उसको? अब इस पे आप, ये मैं नहीं कहता कि किसने मारा किसने नहीं मारा, ना मुझे पता है, लेकिन ये मुझे पता है कि जब फिर फ्रेंड्स सर झगड़ा हुआ ना, किसका कारकुन है ये चेक कर ले, ये कौन है, ये सब कुछ सामने है। बात सुन लेना। जब ये होता है उसके बाद इन एलिमेंट्स के ऊपर आपने हाथ रखना हो। तो गद्दार ने, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप वहां पे सेंटिमेंट देख लें, आप लोगों को एलियनेट नहीं करते। जो पीटीआई की सारी फॉलोइंग है और कुछ नहीं तो तकरीबन 19 मिलियन लोगों ने तो वोट दिया है ना, और शदीद प्रेशर के बावजूद वोट दिया है। 34% रिगिंग के बाद भी वोट दिया है, तकरीबन 60% रिगिंग से पहले वोट दिया होगा। आज देख ले, आज बर्तानिया में 34% वोट के साथ लेबर पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी आई। नहीं तो मुज़ाकरात की दावत तो आपको दी जाती है ना। अगर हम पाकिस्तान की सियासत पर रहे तो मुज़ाकरात की दावत तो वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर आपको दे दी। और फिर ये जो आपने जिक्र किया कि केपी की सूरत हाल के हवाले से, सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से, तो जिन लोगों के खिलाफ आपने ऑपरेशन करना था उनसे आपने मुज़ाकरात शुरू कर दिए, आपने लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का। आई विश के थोड़ी सी हम फैक्ट चेकिंग करते
ये सच है कि ये बातचीत, ये स्ट्रैटेजी की बिस्मिल्लाह जो है वो इमरान खान साहब के वक्त में हुई और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने साथ की होगी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, सिविल मिलिट्री डिसीजन मिल के होता है। ये भी सच है कि एक्चुअल मुज़ाकरात जून 2022 में हुए और राना सनाउल्लाह साहब ने उसको डिफेंड किया और सारा जो फुटेज है वो मौजूद है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में मौजूद है। और जब आप उसको पॉलिटिसाइज करते हैं, आप इतनी संगीन सूरत हाल को ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। ये भी सच है कि अगर आपने ऑपरेशन करना है तो आप अपनी दामन में देख लें